नुपुर मॉर्निंग, दो सवाल हैं आपके लिए। पहला तो ये कि कल जो नंबर्स आए हैं कैसे रहे, पूरी एनालिसिस दर्शकों के सामने रखिए। गुड मॉर्निंग। नंबर्स देखेंगे तो काफी रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखे कल। सारे हम के सारे? सारे के सारे नहीं, कम अच्छे ओके। रिजल्ट्स की लिस्ट कम है और खराब की ज्यादा। तो लुपिन से शुरुआत करें तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू पर बीट है। प्रॉफिट देखेंगे तो काफी कम आते देखे, मार्जिन में भी दबाव दिखा था। रेवेन्यू देखे तो 4% से इस बार बढ़कर आए हैं। मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो अनुमान था 13% से उससे कम आया, 12% के आसपास आते दिखे। हालांकि जो यूएस की सेल्स है उसने आउट परफॉर्मेंस दी है और जो इंडिया की सेल्स है वहां पे अंडर परफॉर्मेंस आती दिखी है। वोल्टास ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, हालांकि ये तो काफी ज्यादा खराब क्वार्टर दिख रहा है क्योंकि कंपनी की आय में सिर्फ 12% की ग्रोथ है। वहां पे जो कंपनी ने अपने दामों को, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ाया, उसी के चलते यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में शार्प डिक्लाइन है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 8% के मार्जिन अब सिर्फ 4% के मार्जिन रह गए और इस बार एक्सेप्शनल आइटम 138 करोड़ के चलते कंपनी ने 110 करोड़ का घाटा Q3 में रिपोर्ट किया है। अनुमान 92 करोड़ के प्रॉफिट का था। और अबिंदु फार्मा जहां पे जो कंपनी की आय है वहां पर बीटे, लेकिन मार्जिन में काफी बड़ा इंपैक्ट है अदर एक्सपेंस के चलते। यूएस सेल्स ने यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस दी है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। एचपीसीएल की बात करें तो Q3 पे स्टैंड अलोन लेवल पे ऑपरेशनली नंबर जो एस्टिमेट्स उससे बेटर आते दिखे। आय में आय जो देखेंगे वो फ्लैट है। इस बार जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर आपको 1617 करोड़ का मुनाफा दिखेगा 1500 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट, और मार्जिन भी 1.5% के आसपास आते दिखे। यूबीएल कमजोर नतीजे यहाँ पर कंपनी के। ये लॉकडाउन का ओपन होने के बाद पहला सीजन था जहां पे ऑन प्रीमाइसेस सेल भी फुल फ्लेज थे, उसके बावजूद सिर्फ 4% की वॉल्यूम ग्रोथ आती दिखी है और मार्जिन देखे तो 11% से घटकर 4% के, और इस बार कंपनी ने 2 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। एक्सेप्शनल आइटम है 33 करोड़ के आसपास का। कैश में जोमेटो नंबर्स अगर हम देखेंगे एस्टिमेट से तो बेटर दिखेंगे, हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस में जो आय है वो वहां पे स्लो डाउन है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में जो स्लो डाउन देख रहे हैं उसके चलते, लेकिन जो मार्जिन आए वो बेटर आया एस्टिमेट से। कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी उन्होंने मेंटेन रखी है। प्रॉफिट्स जो Q2 FY24 में आने वाले वो उन्होंने मेंटेन रखा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। एमटाटेक जहां पे नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्जिन में फॉल है 100 बेसिस पॉइंट का। एलआईसी नंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम 14.5% से इस बार बढ़कर आई है। सॉल्वेंसी रेशियो में इंप्रूवमेंट है। एयूएम में 10.5% की ग्रोथ है। वीएनबी मार्जिन भी 19% से इस बार बढ़कर आए हैं। ओके, चलिए। तो नुपुर ने आपको बता दिया कि कल जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको मेजर पॉइंट्स टेक अवे क्या है और उसी हिसाब से आप यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और कोई स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट है रिजल्ट्स के अलावा? बिल्कुल, काफी सारे ट्रिगर्स है। रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। निफ्टी से महिंद्रा के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एफएनओ, एबीबी इंडिया, एल्केम, बीएचईएल, ग्लेनमार्क, इन्फोएज, नाल्को, इन सब कंपनीज के नतीजे आते दिखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर दिसंबर महीने का आने वाला है, तो ये इस पर बाजार की नजर रहेगी। एक्स डेट के चलते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंटरिम डिविडेंड है 1.3 रुपीज का, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। साथ ही साथ वीआरएल लॉजिस्टिक जहाँ पे बायबैक जो है वो जो बायबैक की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, 700 रुपए का प्राइस है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। तो साथ ही साथ बजट चर्चा पर जवाब देगी आज वित्त मंत्री, तो ये जहां जो भी यहाँ से निकल के आता है उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट एमएससीआई के चेंजेस जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आ चुके हैं, 28 फरवरी से ये लागू होंगे। काफी सारे स्टॉक्स में चेंजेस है, पर अदानी ग्रुप की बात करें तो वहां पे वेटेज कम किया है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और एसीसी, ये 4 स्टॉक्स है जहां पे वेटेज एमएससीआई ने कम किया है, तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा एचसीएल टेक, जेएसपीएल, श्रीराम फाइनेंस जहां पे वेटेज कम हुआ है। वेटेज बढ़ाया है तो काफी सारे नाम है यहाँ पर भी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, जहां पे एमएससीआई ने अपना वेटेज बढ़ाया है। और इसके अलावा 2 ऐसे नाम है जिन्हें ऐड किया है एमएससीआई में, वो है सीजी पावर एंड श्रीराम फाइनेंस, और बायोकॉन को उन्होंने अपनी लिस्ट से हटा दिया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। वरुण बेवरेज जहां पे आज ब्लॉक डील हो सकती है 5 से 7% के करंट मार्केट प्राइस के डिस्काउंट पे, 850 करोड़ की ये डील आज हो सकती है। ग्रीस कॉटन जहां पे एक्सेल कॉटन लिंकेज का अधिग्रहण कंपनी करने वाली और जो वैल्यू दिए वो 385 करोड़ के आसपास की है। महिंद्रा आज नतीजे भी और खबरें भी आती दिख रही है। यहाँ पे तेलंगाना सरकार के साथ कंपनी ने एमओयू किया है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ एविएशन और हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, जहाँ पे कोविड-19 से
रिलेटेड जितने भी नेगेटिव रिपोर्ट की जहाँ पे जरूरत नहीं है उसे खत्म कर दिया जाएगा, तो पॉजिटिव न्यूज है इन कंपनीज के लिए भी। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट है जिस पर आपको रखना है फोकस और यहाँ पर भरपूर एक्शन दिखेगा। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल के लिए। आइए